नमस्कार दोस्तों, चंद्रमोहन कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। प्यार से कौन परिचित नहीं है। जो इस धरती पर आया है उसे भगवान ने माँ के प्यार की नेमत जरूर बख्शी है और माँ का आशीर्वाद भी हर किसी को मिलता है। इसी तरह की इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, दिल को छूने वाली, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही संवेदनशील कहानी है। शुरू करते हैं। छोटे से कस्बे में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। काफ़ी गरीबी थी घर में और बड़ी दयनीय स्थिति थी। और माँ भी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण पढ़ी लिखी माँ थी। कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने घरों में बर्तन मांजने का काम लिया। जो आसपास के घर थे उनमें बर्तन मांजने का काम करने लगी। घर में होती थी तो सिलाई बुनाई का काम भी करती थी, इसलिए माँ बेटे का जो खर्चा था आराम से निकल जाता था। आकाश स्वभाव से काफ़ी शर्मीला लड़का था और बहुत कम बातचीत करता था। बहुत कम उसके दोस्त थे, यार दोस्त काफ़ी कम थे। और माँ तो सारा दिन अपने काम में ही बिजी रहती थी। घर को चलाने के लिए जो उसे मेहनत करनी पड़ती थी वो उसमें काफ़ी मशगूल रहती थी। एक दिन वो स्कूल से वापस आया और आते ही एक छोटा सा एक लिफाफा माँ को देते हुए बोला, माँ, हेडमास्टर साहब ने ये आपको दिया है और बोला है कि अपने घर जाके अपनी माँ को ये दे देना। माँ, आप इसको पढ़ के बताओ कि इसमें क्या लिखा है। माँ ने लिफाफा पकड़ लिया और मन ही मन उसने सारी चिट्ठी पढ़ी जो हेडमास्टर साहब ने लिखी थी और बोली, मुस्कुरा के बोली, बेटे को गले लगा के बोली, उसको अपनी गोद में खींच लिया उसने और बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है पढ़ाई में और स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है। हमारे पास इतने लायक शिक्षक नहीं है कि हम इसको पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका स्कूल किसी दूसरे स्कूल में इसका दाखिला करवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आकाश ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया और बोला कि माँ, मैं इतना होशियार हूँ तो मुझे आप किसी और स्कूल में डाल दें। पर अंदर ही अंदर उसको अपने दोस्तों के साथ, जो उसके दोस्त थे, उनके बिछड़ने का बहुत बड़ा दुख था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई और आत्मविश्वास से भर गया और उसने नए स्कूल में माँ के साथ जाकर दाखिला ले लिया। इसी तरह ज़िंदगी बेदस्तूर चलती रही। समय के साथ साथ उसने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की और वो IAS ऑफिसर बन गया और माँ को उसने सारी वो सुख सुविधाएं दी जिससे माँ उसकी बहुत ही सालों से वंचित थी। माँ भी बहुत खुश थी। समय गुजरता रहा, माँ बूढ़ी हो गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसने माँ की अलमारी खोली और माँ की अलमारी में चीज़ें देखता रहा और बहुत ही भावुक हो गया अपनी माँ की। और माँ ने उसकी हर चीज़ें संभाल के रखी हुई थी, उसके खिलौने, बचपन के, उसकी छोटे छोटे से जो माँ उसको खुद बना के देती थी गरीबी के कारण, उसने एक भी खिलौना उसका फेंका नहीं था। और तो और उसकी किताबें बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखी थी। जब उसने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल में यही छोटी छोटी यादों के सहारे माँ उसको बहुत ही प्यार करती थी। वो उन सब चीज़ों को लिपट के बहुत रोया। वो भी माँ की सारी चीज़ें देख ही रहा था जो उसकी माँ ने उसके लिए उसकी चीज़ें संभाल के रखी हुई थी। वो उन सब चीज़ों को चूमता जा रहा था पागलों की तरह, माँ के कपड़ों को चूम रहा था, बहुत ही भावुक हो गया था। उन दोनों का रिश्ता एक माँ बेटे से बढ़कर कुछ गरीबी में और कुछ उनके आपसी कोई और घर में था नहीं। उनको बहुत ही एक प्यारा सा संवेदनशील उनका आपस में रिश्ता था माँ बेटे का। उसकी एक नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले इसको दी थी माँ को देने के लिए। नम आँखों से आकाश उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा आकाश पढ़ाई में बेहद कमज़ोर और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से आकाश की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम उसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि आप आकाश का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा उसे घर पर ही रखें और उसको पढ़ाएं। आकाश जानता था कि भले अब माँ उसकी दुनिया में नहीं रही, पर जहाँ पर आज है वो आज अपनी माँ के बदौलत है। अगर माँ उसी दिन उसको उसका मास्टर जी का लिखा हुआ खत बिल्कुल वैसा हूबहू पढ़ के बताती तो आज उसका हौसला इतना बुलंद ना होता और वो IAS ऑफिसर ना बनता।
उसने उसके अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया ये कह के कि तुम सब बच्चों से अलग हो, तुम सब बच्चों से डिफरेंट हो, तुम सब बच्चों से कुशाग्र बुद्धि के हो, कि उसी दिन से उसमें इतना आत्मविश्वास आ गया और वो IAS की परीक्षा देने में सफल हुआ। तो दोस्तों, जो माँ होती है वो किसी भी हद तक जा सकती है। माँ के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। माँ को बिल्कुल कम मत आंकिए कि माँ सब जगह नहीं हो सकती, इसलिए भगवान ने हर घर में माँ की नेमत बख्शी है। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत दिल से सुनाई गई ये स्टोरी है, मेरे दिल के बहुत ही करीब स्टोरी है। इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।